स्टूडेंट्स, अब हम कविता का भावार्थ समझेंगे। उसके पहले मैं कविता की पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। फर्स्ट पंक्तियों का भावार्थ समझ लेते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चारों चारों अर्थात सुंदर सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। जल अर्थात पानी और थल अर्थात जमीन। चंद्रमा की सुंदर किरणें पानी में और जमीन पर रात के समय में खेल रही है और धरती और आकाश में चांद का प्रकाश फैला हुआ है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल पर। अंबर अर्थात आसमान और अवनी अर्थात धरती। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि पृथ्वी का जो हर एक अंग अंग होता है या रोंवा रोंवा जो होता है, रोंवा अर्थात अपने शरीर पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उसे रोंवा कहा जाता है। तो पृथ्वी के का जो रोंवा है अर्थात जो छोटे छोटे बाल है वह घास है, उसे तृण कहा जाता है। तो धरती जब प्रसन्न होती है, खुश होती है, तो यह जो घास है, जो तृण है, वो पुलकित हो उठते हैं अर्थात प्रसन्नता से झूम उठते हैं। इन पंक्तियों में धरती अपनी प्रसन्नता घास के द्वारा व्यक्त करती है और पेड़ भी मंद मंद हवा चलने के कारण झूम रहे हैं। मंद मंद अर्थात धीमी धीमी हवा चल रही है, इसके लिए रात्रि के समय में पेड़ भी झोंके ले रहे हैं या झूम रहे हैं। आगे की पंक्तियां हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, नीरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध का अर्थ होता है स्थिर, स्थिर अर्थात रुका हुआ। सुमंद का अर्थ है धीमा, गंध का अर्थ होता है सुगंध। जब फूलों की खुशबू हवा में मिलकर हवा जब बहती है तब वह खुशबूदार बन जाती है। निरानंद का अर्थ है आनंद रहित, जिसमें आनंद नहीं हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और कितने चुपचाप। कार्यकलाप का अर्थ होता है गतिविधि या काम या कार्य। नियति का अर्थ है प्रकृति और एकांत मतलब अकेलेपन में। इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चांद का जो प्रकाश है वह कितना स्वच्छ और साफ है, और यह जो रात्रि है, यह जो रात है, वह निस्तब्ध है। निस्तब्ध मतलब उसमें कोई हलचल नहीं है, वह एकदम शांत है। स्वच्छंद सुमंद गंध अर्थात रात्रि में जो फूल खिलते हैं उनकी सुगंध में से हवा में मिलकर चारों ओर फैल रही है, और ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है जिसमें आनंद न हो। अर्थात चांदनी रात में रात्रि आनंदित है। चांदनी रात में धरती का जो माहौल है वह प्रसन्नता से भरा हुआ है, शांत है लेकिन आनंद से भरा हुआ है। आगे की पंक्तियां हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और कितने चुपचाप। कवि कहते हैं रात हो गई है फिर भी नियति अर्थात प्रकृति के नेचर का जो एक नेचर नर्तकी या नटी के रूप में काम करते हैं, वह अपना काम
कर रही है। रात के समय भी प्रकृति के सारे काम चल रहे हैं, कोई भी काम रुका हुआ नहीं है। हम सब सो रहे हैं, धरती के सारे जीव आराम कर रहे हैं, लेकिन रात के सारे काम जारी है। लेकिन कैसे? तो शांत और एकांत भाव से प्रकृति अपना काम कर रही है।